नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एशिया का जो सबसे डीपेस्ट प्रोजेक्ट है नेचुरल गैस का। आप सबको पता होगा KG-D6 बेसिन में, कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है KG-D6 जिसको कहा जाता है, वहां पर रिलायंस और BP ने बोला है कि वो गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज याद रखना, BP जब मैं कहता हूं तो ये भारत पेट्रोलियम से कंफ्यूज मत करिएगा, ये BP है आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस दोनों मिलकर यहां पर गैस प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा बताया गया। जैसे कि आप न्यूज में देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड BP स्टार्ट्स गैस प्रोडक्शन एट अल्ट्रा डीप वाटर फील्ड इन KG-D6। तो इसकी महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पर एग्जैक्टली ये किया जा रहा है, KG-D6 के बारे में भी जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, हम आखिरकार इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अनाउंस किया है। यहां पर आप देख सकते हो कि मीडिया रिलीज किया गया है इसमें। मुंबई 18 दिसंबर 2020, Reliance Industries Limited and BP today announced the start of production from the R cluster। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये क्लस्टर क्या है। ये जो R क्लस्टर है दोस्तों, ये अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है इन द ब्लॉक KG-D6। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो R क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल आपको 3 क्लस्टर मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो KG-D6 का बेसिन है वहां पर 3 क्लस्टर मिलेंगे। उसमें से जो R क्लस्टर है वहां पर गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो क्लस्टर है वो सबसे डीपेस्ट है पूरे एशिया में। और ये आप देख सकते हो कि जो पूरा इंटरेस्ट है, मतलब कि कितना शेयर रिलायंस के पास है, कितना ब्रिटिश पेट्रोलियम के पास, तो आप देखेंगे 66% करीब रिलायंस के पास और 33% करीब ब्रिटिश पेट्रोलियम के पास है। तो सबसे पहले आप इसका देख लीजिए मैप में कि KG-D6 कहां है। आपको पता होगा, इधर आपका कृष्णा है, गोदावरी है, सबसे पहले ऊपर गोदावरी आता है और फिर नीचे उसके कृष्णा बहती है। और ये आंध्र प्रदेश के बाहर, ये जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा KG-D6 बेसिन। ध्यान रखिएगा, एक होता है ऑन शोर, दूसरा होता है ऑफ शोर। ऑन शोर हम वो कहते हैं दोस्तों जहां पर लैंड में से, लैंड के नीचे से यहां पर जो नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ऑफ शोर का मतलब होता है लैंड के इस साइड में, मतलब कि डीप वाटर की जब हम बात करते हैं तो उसको ऑफ शोर की बात करते हैं। डीप वाटर या फिर शैलो वाटर ऑफ शोर हो जाता है ये। और राइट साइड के डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये आपका गोदावरी रिवर और उसके नीचे कृष्णा है। तो ये वाला जो पूरा बेसिन कहते हैं, इसको कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। और यहां पर आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये D6 है। अलग अलग नाम दे रखे हैं कि अलग अलग बेसिन के, तो ये D6 वाला बेसिन है। अब यहां पर जो मैं क्लस्टर की बात कर रहा था, आप यहां पर देख पाओगे, ये आपका D6 का मैप है। ठीक है, जो KG-D6 बेसिन का मैप है ये। और ये सबसे नीचे आप देखोगे तो ये है आपका R क्लस्टर। यहां पर जो गैस का प्रोडक्शन किया जाता है ये R क्लस्टर है। उसके ऊपर यहां पर आप देखोगे, इसको कहा जाता है MJ क्लस्टर, MJ क्लस्टर। और राइट साइड में आप देखोगे दोस्तों, इसको कहा जाता है सैटेलाइट क्लस्टर। ठीक है, सैटेलाइट क्लस्टर। तो यहां पर मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये वाला जो क्लस्टर है R क्लस्टर, ये करीब यहां से 2000 मीटर के नीचे से, मतलब पानी के अंदर 2000 नीचे मीटर से, जहां पर वाटर डेप्थ से जो नेचुरल गैस है वो आपका निकाला जाता है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। अगर आप सोच रहे हो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है, डीपेस्ट में से कहां से नेचुरल गैस निकाला जाता है, तो ये मिलेगा आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। बताया जाता है करीब 2600 मीटर से नीचे से जो आपका नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहां पर अगर हम कैपेसिटी की बात करें, तो ये जो तीनों क्लस्टर मैंने आपसे चर्चा किया, तीनों क्लस्टर के बारे में अगर आप इसको मिला दो, तो बताया जा रहा है कि करीब 30 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब अगर मैं इसको बताऊं कि अभी के हिसाब से अगर आप देखो, तो आगे चलकर बताया जा रहा है 2023 में जितना भी डिमांड होगा भारत में नेचुरल गैस का, उसका 15% अकेले ये जो KG-D6 बेसिन है वो मीट कर पाएगा, जो कि एक बड़ी बात है। 2023 में जितना भी डिमांड है नेचुरल गैस का भारत के अंदर, जो कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में, उसका 15% अकेले ये जो KG-D6 बेसिन है वो आपूर्ति कर देगा। और इसमें भी अगर आप देखो तो ये जो R क्लस्टर में
अभी स्टार्ट हुआ है, आपका यहां पर अनाउंस किया गया है कि हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आर क्लस्टर के अंदर अकेले यहां पर 12.9 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा। तो काफी बड़ी चीज है। और यहां पर आप देख सकते हो कि भारत के अंदर कितना कंजम्पशन होता है। तो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे 2018-19 का ये फिगर है, ये 148 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से कंजम्पशन किया जाता है, जो कि अभी लास्ट फिजिकल में बताया गया है कि ये बढ़ गया है 153 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से। तो ये लगातार आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें रिलायंस और बीपी के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो 40,000 करोड़ का है। अगेन काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये मई के महीने में ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से डिले करना पड़ा, लेकिन फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है आर क्लस्टर के अंदर। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि बाकी के क्लस्टर में कब ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो जो एमजे वाला क्लस्टर है ये बताया जा रहा है कि 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो सैटेलाइट क्लस्टर आप देख रहे हो ये अगले साल ही हो जाएगा, 2021 में ये हो जाएगा। और एमजे हो सकता है कि 2022 आते आते इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है नेचुरल गैस का वो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। लगातार डोमेस्टिक प्रोडक्शन घटा है, अगर आप देखोगे पिछले के मुकाबले, तो यहां पर उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो सरकार का यहां पर टारगेट है कि 2030 आते आते जितना भी हम एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं उसमें से 15% एटलीस्ट नेचुरल गैस के थ्रू कंजम्पशन होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा नेचुरल गैस ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। जितने भी फॉसिल फ्यूल अगर आप देखोगे उसमें से सबसे जो फ्रेंडली है एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो आपका नेचुरल गैस ही है। अभी इस समय अगर आप देखिए जितना भी हम एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं उसमें से 6.2% ही हमारा नेचुरल गैस से आता है, लेकिन इसको बढ़ाकर 2030 तक 15% करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा एक और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि हमारा इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, इसको हमें इंपोर्ट कम करने की आवश्यकता है। मैं आपको पिछला थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखा देता हूं। 2012 में अगर आप देखिए तो करीब 30%, 25 से 30% बेसिकली क्या होता था, हम इंपोर्ट कराते थे जितना भी हमारा कंजम्पशन होता था, और करीब 70% के आसपास आप कह सकते हो हमारा डोमेस्टिक में प्रोडक्शन हो जाता था। लेकिन आज प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो 50% हम इंपोर्ट कराते हैं। कहां 25-30% से आज बढ़कर 50% हो गया है। तो यहां पर अगर हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है तो इस तरह के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि रिलायंस का और भी कई सारे यहां पर केजी बेसिन में प्रोजेक्ट्स थे जो कि अब क्लोज हो गए हैं, जैसे कि एमए वाला हो गया आपका प्रोजेक्ट। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट क्लोज हुए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायंस इस्तेमाल करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को मोनेटाइज कर सके। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका KG-D6 के बारे में, जहां पर आर क्लस्टर में प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया था सरकार ने टैरिफ को लेकर। जब मैं टैरिफ कहता हूं तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं। आपको पता है कि जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका काफी लंबा कोस्ट लाइन है हमारे देश का। तो वहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे आप कैम्बे बेसिन में अगर आप वेस्टर्न साइड देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको जो पाइपलाइन है वो यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो यहां पर इतना आसान नहीं होता है, अगर हम यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं और वो सी कोस्ट पर आ रहा है, फिर वहां से उसको ट्रांसफर करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए पाइपलाइंस लगातार बिछाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाइपलाइन का जो कॉस्ट है दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो बहुत ज्यादा हैवी आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन का एग्जांपल बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आते आते जो गैस आता है नेचुरल गैस, नॉर्थ ईस्ट में आते आते जितना नेचुरल गैस का कॉस्ट होता था उसका ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता था। तो सपोज मैं कहता हूं 100 रुपीज नेचुरल गैस का कॉस्ट है तो 100 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन का लग जाता था। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था जिसकी वजह से लोग उतना कंजम्पशन नहीं करते थे। लेकिन रिसेंटली सरकार ने क्या किया है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टैरिफ है उसमें चेंज किया है। अब यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट लगाया जाएगा, चाहे आप जहां से भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गैस को। अब सपोज यहां पर मुंबई से अगर मैं बात करूं यहां पर वेस्टर्न कोस्ट से, और ये अगर सपोज जाना है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट लगाया जाएगा। 300 किलोमीटर तक एक कॉस्ट होगा और 300 किलोमीटर से जितना भेजा जा रहा है आगे उसका एक अलग कॉस्ट होगा। मतलब कि आप या तो 500 किलोमीटर भेज रहे हो गैस को या तो 2000 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, 500 का भी वही कॉस्ट होगा, 2000 किलोमीटर का भी वही कॉस्ट होगा। और अगर आपका डिस्टेंस
जो सी है यहां से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे 300 किलोमीटर के अंदर है उसके लिए एक अलग से फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। तो यहां पर पहले क्या होता था कि जो लोग डिस्टेंस में होते थे उनका बहुत ज्यादा कॉस्ट आता था, ये कॉस्ट में बहुत बड़ी कमी आएगी। अब कॉस्ट में कमी आएगी मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब कि रिलायंस और जो बीपी है उनका इन्वेस्टमेंट का भी जो आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि काफी अच्छा उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है इसकी वजह से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टैरिफ को लेकर। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था, रिसेंटली जो गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है इसके बारे में सभी कुछ आपको जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि जो ऑयल का रिजर्व होता है वो आपको कौन से रॉक में सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली की मैं बात कर रहा हूं, आपको सबसे सटीक जो आंसर है वो बताना है यहां पर। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।